हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है कोर कैम्बियम। एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गिर्थ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण जो स्टेम है वो गिर्थ में इंक्रीज होता रहता है, उसकी चौड़ाई बढ़ती रहती है। द आउटर कोर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर गेट्स ब्रोकन डाउन एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड। तो जैसे स्टेम की गिर्थ इंक्रीज हुई तो वैसे ही जो कोर्टिकल लेयर है और एपिडर्मिस लेयर है वो टूटने लगती हैं, और जब ये टूटेगी तो इनको रिप्लेस करना पड़ेगा जिससे नई प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स बन सकें। Hence, sooner or later, another मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कोर्क कैम्बियम और फेलोजन डेवलप्स। तो कोर्टिकल या और फिर एपिडर्मिस लेयर के टूटने के कारण जल्दी भी हो सकता है या फिर बाद में दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको कोर्क कैम्बियम या फिर फेलोजन कहते हैं वो डेवलप होने लगता है आउटर मोस्ट सरफेस पर। इंक्रीज हुआ गिर्थ में, स्टेम गिर्थ में इंक्रीज हुआ तो उससे क्या हुआ, कोर्टिकल और एपिडर्मिस लेयर जो आउटर लेयर्स हैं वो टूटने लगती हैं। अब ये टूटेंगी तो इनको किसी ना किसी चीज़ से या प्रोटेक्टिव लेयर से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, इनके टूटने के बाद दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको कोर्क कैम्बियम या फिर फेलोजन कहते हैं वो इनकी जगह पर डेवलप हो जाता है, यूजुअली इन द कोर्टेक्स रीजन। और ज़्यादातर जो ये फेलोजन होता है या कोर्क कैम्बियम होता है ये कोर्टेक्स रीजन में डेवलप होता है। फेलोजन इज ए कपल ऑफ लेयर्स थिक। फेलोजन जो है कुछ लेयर्स थिक होता है, कुछ लेयर से मिलकर बना होता है। इट इज़ मेड ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स। और जो कोर कैम्बियम की या फिर फेलोजन की जो सेल्स होती हैं वो नैरो सेल्स होंगी और उनकी वॉल भी थिन होंगी, शेप उनकी रेक्टेंगुलर होंगी। फेलोजन कट्स ऑफ सेल ऑन बोथ साइड। तो जो ये लेयर बनी फेलोजन या कोर कैम्बियम बनी, ये क्या करेगी, ये अंदर की साइड भी स्टेम की जो इनर साइड है और स्टेम की जो आउटर साइड है वहाँ पर क्या करेगी, दोनों तरफ सेल्स को कट करना स्टार्ट कर देगी। द आउटर सेल डिफ्रेंशिएट इनटू कोर या और फिर फेलम, वाइल द इनर सेल डिफ्रेंशिएट इनटू सेकेंडरी कोर्टेक्स और फेलोडम। जो अंदर बाहर की सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर कोर्क या फेलम बना लेती हैं, और जो अंदर की सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर सेकेंडरी कोर्टेक्स या फिर फेलोडम बना लेती हैं। इसका हम डायग्राम देखें, ये आप देख सकते हैं। जो ये आउटर मोस्ट लेयर है ये फेलम है, और इसके नीचे वाली जो अंदर की तरफ लेयर है वो फेलोजन है। ये दोनों लेयर कोर कैम्बियम से बन रही हैं क्योंकि कोर्टेक्स और जो एपिडर्मिस है वो ब्रोकन हो गई। द कोर्क इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सुबेरिन डिपॉजिट इन द सेल वॉल। जो कोर्क होता है वो वाटर के लिए इम्परवियस होता है, यानी वाटर इससे आर पार नहीं जा पाता क्योंकि इसकी सेल वॉल में सुबेरिन जो एक सब्सटेंस है वो इसकी सेल वॉल में डिपॉजिट होता है। द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कोर्टेक्स आर पेरेन्काइमेटस। और जो सेकेंडरी कोर्टेक्स बना उसकी जो सेल्स हैं वो पेरेन्काइमेटस नेचर की होती है, यानी वो पेरेन्काइमा सेल से मिलकर बना होता है। फेलोजन, फेलेम एंड फेलोडर्म आर कलेक्टिवली नाउन एज पेरिडर्म। फेलोजन हो गया, फेलेम हो गया और फेलोडर्म, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, पेरिडर्म कहा जाता है। ये पेरिडर्म इंपॉर्टेंट है। फेलोजन, फेलेम और फेलोडर्म को कलेक्टिवली हम पेरिडर्म के नाम से जानते हैं। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द कोर कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर्स। और कोर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण जो बाकी बची हुई लेयर हैं उन पर भी प्रेशर क्या होने लगता है, डेवलप होने लगता है। पेरिफेरल टू फेलोजन, यानी जो फेलोजन के आसपास की जो लेयर हैं उन पर भी कोर कैम्बियम की एक्टिविटी, कोर की एक्टिविटी के कारण एक प्रेशर डेवलप होने लगता है। एंड अल्टीमेटली दीज लेयर डाई एंड स्लो ऑफ। और उसके बाद क्या होता है, जो फेलोजन के आसपास की लेयर हैं वो डाई हो जाती हैं और सूख जाती हैं। बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वस्कुलर कैम्बियम। सभी टिश्यूज जो वस्कुलर कैम्बियम के बाहरी तरफ हैं, वह टिश्यूज जो वस्कुलर कैम्बियम की एक्सटीरियर साइड्स पर हैं उनको एक टर्म दे दी गई बार्क, उनको कलेक्टिवली हम बार्क के नाम से जानते हैं। देयरफॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम। तो बार्क में कौन से आते हैं, बार्क में सेकेंडरी फ्लोएम आते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी जाइलम है वो तो इनसाइड अंदर की तरफ बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ एक्सटीरियर साइड की तरफ बनता है। तो बार्क में क्या आते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम आते हैं। बार्क रेफर्स टू ए नंबर ऑफ टिश्यूज टाइप। बार्क में बहुत सारे टिश्यू टाइप्स आते हैं, जैसे कि पेरिडर्म भी बार्क में आता है और सेकेंडरी फ्लोएम में भी। यानी जितने भी टिश्यू एक्सटीरियर वस्कुलर कैम्बियम की बाहरी तरफ हैं उनको हम बार्क के नाम से जानते हैं। उनमें पेरिडर्म आएगा, फेलोजन, फेलेम एंड फेलोजन, फेलेम
और फेलोडर्म, ये तीनों बार्क कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। साथ ही साथ सेकेंडरी फ्लोएम भी बार्क कॉन्स्टिट्यूट करता है। बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड अर्ली और सॉफ्ट बार्क। बार्क जो सीजन में पहले बन जाती है, कोई सीजन आया, स्प्रिंग सीजन आया मान लीजिए, उसमें जो सबसे पहले बार्क बनेगी उसको हम अर्ली या सॉफ्ट बार्क कहेंगे, और सीजन के लास्ट में जो बार्क बनती है उसको हम लेट या फिर हार्ड बार्क कहेंगे। At certain region, the phloem cuts off closely arranged parenchymatous cell on the outer side instead of cork cell। कुछ रीजन्स पे क्या होता है, जो फेलोजन है वो क्लोजली अरेंज पेरेनकाइमेटस सेल को कट करती है आउटर साइड पर, ना कि कॉर्क सेल पर। फेलोजन तो मेनली क्या करेगी, कॉर्क सेल को कट करती है, लेकिन किसी किसी रीजन में फेलोजन कॉर्क सेल के बजाय पेरेनकाइमेटस सेल को कट करती है। दीज पेरेनकाइमेटस सेल सून रप्चर द एपिडर्मिस। उसके बाद ये पेरेनकाइमेटस सेल जो होती हैं जिनको फेलोजन ने कट किया, तो ये पेरेनकाइमेटस सेल रप्चर हो जाती हैं, एपिडर्मिस को रप्चर कर देती हैं। एपिडर्मिस को क्या कर देती हैं, रप्चर का मतलब होता है फाड़ देती हैं। फॉर्मिंग ए लेंस शेप्ड ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिकल्स। और एपिडर्मिस के रप्चर होने से एक लेंस शेप्ड ओपनिंग बन जाती है आउटर सरफेस पर, जिसको हम लेंटिकल्स कहते हैं। लेंटिकल्स परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमोस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। अब लेंटिकल्स का फंक्शन क्या है, लेंटिकल का फंक्शन है कि आउटर एटमॉस्फेयर और स्टेम के जो इंटरनल टिश्यू है, इन दोनों के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो लेंटिकल्स की वजह से ही होता है। दीज अकर इन मोस्ट वुडी ट्रीज। और लेंटिकल्स ज़्यादातर वुडी ट्रीज में बनते हैं। अब ये लेंटिकल्स की हम डायग्राम देख लेते हैं। ये आउटर मोस्ट साइड है एपिडर्मिस, ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं, ये यहाँ पर कोर कैम्बियम बनती है, और ये सेकेंडरी कोर्टेक्स का रीजन है। ये डायग्राम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये दिखाया गया है कि आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, उसके नीचे फिर ये कोर कैम्बियम बनने लगते हैं, फिर कोर कैम्बियम के अंदर ये सेकेंडरी कोर्टेक्स बनते हैं, और ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेल हैं, यानी सहायक सेल हैं जो इसमें मदद करती हैं। और याद, ये आप बार्क का चित्र देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, ये हार्ड कवरिंग है, इसको हम बार्क कहते हैं। Secondary growth in roots. In the dicot root, the vascular cambium is completely secondary in origin. Dicot root में जो vascular cambium है वो origin में secondary है, यानी later stage में बनता है। It originates from the tissue located just below the phloem bundle, a portion of pericycle tissue. जो वस्कुलर कैम्बियम होता है, फ्लोएम बंडल्स के नीचे कुछ टिश्यूज होगा, वहाँ से वस्कुलर बंडल का ओरिजिन होगा। और जो ये टिश्यू होते हैं ये पेरिसाइकल टिश्यू का एक पोर्शन होता है, यानी पेरिसाइकल होगी, जो पेरिसाइकल के टिश्यू हैं उसका एक पोर्शन फ्लोएम बंडल्स के नीचे होगा, और इन टिश्यू से वस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा। अबाउ द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग ए कंप्लीट एंड कंटिन्यूस वेवरिंग। उसके बाद ये जो टिश्यूज हैं ये प्रोटोजाइलम के ऊपर एक कंप्लीट और कंटिन्यूस रिंग बना लेते हैं, और बाद में ये रिंग सर्कुलर हो जाती है। तो दो बात हैं, एक तो डाइकोट रूट में वस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी होगा ओरिजिन में, साथ ही साथ फ्लोएम बंडल्स के नीचे पेरिसाइकल टिश्यू का कुछ फॉर्मेशन होगा, पोर्शन होगा, उस पोर्शन से ये वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट होंगे, और ओरिजिनेट होने के बाद ये जो टिश्यूज हैं ये प्रोटोजाइलम के ऊपर एक कंप्लीट रिंग बना लेंगे, बाद में वह रिंग सर्कुलर हो जाएगी। फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अबव फॉर ए डाइकोट स्टेम। बाकी वही स्टेप्स हैं जो हमने डाइकोट स्टेम में पढ़े थे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये एपिडर्मिस लेयर है, फिर इसके नीचे कोर्टेक्स लेयर है, फिर प्राइमरी फ्लोएम, और उसके बाद कैम्बियल रिंग, उसके बाद ये एंडोडर्मिस है, फिर ये कैम्बियल रिंग बनती हैं, पेरिसाइकल है और प्रोटोजाइलम है। तो होता क्या है कि जो मेडुलरी रेज हैं वो मेरिस्टेम, जैसे हमने स्टेम में पढ़ा था ऐसे ही मेडुलरी रेज क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, वो डिवाइड होने के बाद कैम्बियल रिंग बना लेती हैं, जैसा कि ये कैम्बियल रिंग बन गई, यानी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गया। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद जो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में जो सेल्स होंगी, कुछ सेल्स तो बाहर की तरफ क्या करेंगी, कैम्बियम की जो रिंग होगी वो कुछ तो बाहर की तरफ कट करेगी और कुछ अंदर की तरफ कट करेगी। जो अंदर की तरफ कट करेगी सेल्स वो सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, बाहर की तरफ कट करेंगी वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, जैसे स्टेम में बन रहा था। इस तरीके से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन जाते हैं। उसके बाद कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो मेडुलरी रेज बना देती हैं,
ये मेडुलरी रेस बन गई। इस तरीके से ये गिर्थ में इसका फॉर्मेशन होने लगता है, गिर्थ में ये इंक्रीज होने लगती है। एपिडर्मिस या पेरिडर्मिस पे बन गई, फिर इसके नीचे की कॉर्टेक्स प्राइमरी फ्लोएम है, ये एनुअल रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सेकेंडरी जाइलम और ये सेकेंडरी फ्लोएम रेज। सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो अकर्स इन स्टेम्स एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो जिम्नोस्पर्म के स्टेम्स और रूट्स में भी होती है। हाउएवर सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकोटाइलेडोन्स, लेकिन जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं उनमें देखी नहीं जाती। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों आपका कोई सुझाव हो, कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।